नमस्कार साथियों। तो आज है 8 मार्च 2026। दोस्तों, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अभी जो सिचुएशन है ना, मार्केट के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। कल गिरावट होने का ही मोस्टली चांस है। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड रात 10 बजे के आसपास। कल बाजार ओपन होगा सुबह 9:15 पे, यानी बीच पे लगभग 11 घंटे है। ये 11 घंटे पे अगर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, मतलब जियो पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो कल मोस्टली चांस है कि गिरावट होने का। तो यहाँ पे जो सबसे अहम सवाल कि निफ्टी 50 क्या कल 24,000 की क्रूशियल लेवल को डिफेंड कर पाएगा या इसको ब्रेक करके नीचे पहुंच जाएगा। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे जानकारी है, एक एक करके शेयर करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके जो आखिरी 3-4 मिनट पे हम चर्चाएं करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है, अगर गिरावट हुआ तो कहां तक गिरेगा, सपोर्ट कहां पे है, निफ्टी बैंक निफ्टी। मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। बाय द वे, आज जो इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में मार्केट एनालिस्ट ने कवर किया ना, इन्होंने आज कुछ भी लेवल को मेंशन ही नहीं किया, पता नहीं क्यों, बट लेवल मेंशन नहीं किया। सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया कि द ब्रॉडर स्ट्रक्चर रिमेन वीक, मतलब जो ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रक्चर है वो काफी वीक है, एंड एनी पुल बैक इज लाइकली टू अट्रैक्ट सेलिंग प्रेशर। बस इतना ही कहा है इन्होंने बेसिकली। लेट्स सी क्या होता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, मतलब कल निफ्टी 50 में अगर गिरावट मान लीजिए कि हो गया, जो कि लग भी रहा है, क्या 24,000 पे रुक जाएगा या उसको ब्रेक करके नीचे पहुंच जाएगा? जो भी आपके अनुसार लगता है कमेंट करके आप बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखे बाजार के बारे में अपने एक व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी लॉक्स बिगेस्ट वीकली लॉस इन अ ईयर, जो लास्ट डे हमें देखने को मिला था। ईरान वॉर ड्रिवन ऑयल स्पाइक पुट 24,300 एट रिस्क नेक्स्ट वीक। अच्छा, तो अब ये जो भाई साहब है इन्होंने कहा कि 24,300 इंपॉर्टेंट लेवल, और ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो काफ़ी नीचे जा सकते हैं, जो कि लास्ट डे ऑलरेडी हमने देखा कि बैंक निफ्टी जो बजट डे की लो था, मतलब लो पे पहुंच गया, तो उसको भी ब्रेक करके ऑलरेडी नीचे आ चुका है। बाय द वे, इस एनालिस्ट ने नीचे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मेंशन किया, जैसे कि एज ए सपोर्ट पॉइंट 24,000 की लेवल, और एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट शॉर्ट टर्म में 25,000, और यहाँ पे 24,000 से लेकर 25,000, मतलब 1,000 पॉइंट की एक रेंज मेंशन किया। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, वहां पे हम चर्चा करेंगे अच्छे से। अब उसके पहले देखिए, अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत सारी इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ। पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, लास्ट डे बाजार क्लोज होने के बाद भारत की फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार की डेटा आउट हुआ था, और इस बार $4.88 बिलियन की इंक्रीज होकर भारत के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है $728.5 बिलियन पे पहुंच चुका है। चलो ये देखिए, कम ज्यादा होता रहता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, निराश होने वाली बात नहीं है। $4-5 बिलियन कभी कुछ $1-8 मिलियन ऊपर नीचे होता रहता है। बट यहाँ पे जो दूसरे एनालिस्ट, एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लाइवमिंट की वेबसाइट ने एक एनालिस्ट के हिसाब से कि इंडियन स्टॉक मार्केट में हैव अ गैप डाउन ओपनिंग ऑन मंडे। इस एनालिस्ट के हिसाब से जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, उस बेसिस पे सोमवार के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग होने का ही मोस्टली चांस है। निफ्टी 50 में स्लिप बिलो 24,000 दिस वीक। साथ में ये भी कहा कि चलो ठीक है, कल हो सकता है कि रुक जाएगा, मतलब डिफेंड कर लेगा 24,000 को, बट इस हफ्तों में 24,000 के नीचे भी जा सकता है। और ये फैक्ट है, मतलब अगर आप फैक्चुअली देखेंगे, अगर ये जंग नहीं रुका, ऑयल प्राइस और बढ़ता गया, एफआईएस की और ज़्यादा सेल ऑफ हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेन जो कह सकते हो कि एकदम कोर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, एफआईएस की सेलिंग हो रहा है, और ह्यूज सेलिंग हो रहा है। ह्यूज मतलब कितना, 4-5 दिन पे 20-21 हजार करोड़ बेच के निकल गया, तो आप समझ पा रहे हो कि किस रेट में सेल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एनालिस्ट, इनका नाम है रहेश शाह। इन्होंने कहा इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज वोलेटाइल इन शॉर्ट टर्म। तो इन भाई साहब के हिसाब से शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वोलेटाइल है, बट पावरफुल इन द लॉन्ग टर्म। लेट्स सी, आई होप सो ऐसा ही होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। आई थिंक कि एक छोटे से उम्मीद की किरण आप कह सकते हो, और ठीक है। लॉन्ग टर्म में देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको ज्यादा यहाँ पे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो अभी आपको मैं कह रहा था कि देखिए मेन यहाँ पे जो दिक्कत आ रहा है कि एफएस की आउटफ्लो चल रहा है। आउटफ्लो मतलब क्या, प्रत्येक दिन
लगभग 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, कभी 8,000 करोड़ बेच के निकल रहा है। और सिर्फ पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन पे एफपीआई ने 21,000 करोड़ के ऊपर बेच के निकल गया इसी कन्फ्लिक्ट के कारण। ओके, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि देखिए ये आज की रिपोर्ट है, इंडिया टैप ऑल्टरनेटिव क्रूड सप्लाईज एज ईरान कन्फ्लिक्ट ड्रैग ऑन। तो भारत जो है अभी थोड़ा ऑल्टरनेटिव क्रूड सप्लाईज दिख रहा है, क्योंकि देखिए भारत एक बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर है गल्फ नेशन से। मतलब गल्फ नेशन मतलब सिर्फ पर्टिकुलरली ईरान नहीं, भारत ईरान से भी ऑयल खरीदते हैं, सऊदी से भी खरीदते हैं, यूएई से भी खरीदते हैं, कतार से भी खरीदते हैं, जहाँ पे सुविधा मिलता है, मतलब भारत को जहाँ पे सस्ता रेट मिलता है वहाँ से खरीदते हैं। वहाँ से अभी आपको पता होगा टोटली बंद है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन चल रहा है। तो भारत अभी कोशिश कर रहा है थोड़ा सा दूसरे किसी सोर्स के थ्रू यहाँ पे परचेज करना, जैसे कि यूएस हो गया, रशिया से तो ऑलरेडी खरीदा रहा है, वेस्ट अफ्रीका हो गया, यहाँ से अभी रिसेंटली खरीदने का प्लान चल रहा है, मतलब थोड़ा कह सकते हो ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदने का प्लान चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट जो रिपोर्ट आ रहा है आपके, ये बेसिकली आईटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपिक आपको पता होगा, वही आपकी एआई कंपनी। तो एंट्रोपिक की तरफ से ये ऑफिशियली कह सकते हो कि कहा है कि प्रोग्रामिंग, कस्टमर सर्विस, डेटा एंट्री रोल एमंग जॉब मोस्ट एट रिस्क फ्रॉम एआई। तो देखिए एक कंट्रोवर्सी तो हमेशा चलता है जब से एआई इंट्रोड्यूस हुआ कि किन किन क्षेत्रों की जो जॉब है वो खतरे में आ सकता है फ्यूचर में। ऑलरेडी हमने देखा कि बहुत सारे जो जॉब है वो खतरे में आ भी चुका है, बट यहाँ पे एंट्रोपिक की तरफ से इस क्वेश्चन की जवाब देते हुए कहा कि जो प्रोग्रामर्स है यानी प्रोग्रामिंग सेक्टर में काम करता है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करते हो, ये आज की डेट में बहुत ही मैं कहूँगा बहुत जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम होता है प्रोग्रामिंग के ऊपर, आपके कस्टमर सर्विस हो गया, डेटा एंट्री हो गया, तो ये जो सारे रोल्स है ये थोड़ा सा कह सकते हो कि रिस्क में आ सकता है फ्यूचर में। और ये भी फैक्ट है कि देखिए एआई दिन प्रतिदिन और ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। आज से 2 साल पहले जो एआई के ऊपर यूजेस था या जो टेक्नोलॉजी था वो आज की डेट में 2 साल बाद आज की डेट में काफ़ी बढ़ चुका है, या 2 साल बाद आप कह सकते हो फ्यूचर में 2028-29 में एआई के ऊपर और ज़्यादा हम अपडेट हो जाएंगे टेक्नोलॉजी वाइज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो रिपोर्ट आ रहा है आपके एसी मेकर ने, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, थोड़ा बहुत आप यहाँ पे टच कर लेता हूँ। एसी मेकर ऐसी जो मैन्युफैक्चरर है, एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर, जो रिसेंटली रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ने के कारण, चाहे कॉपर की प्राइस बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, जो अपने प्रोडक्ट एसी की प्राइस 5 से 15% बढ़ाने का प्लान किया। ओके, सो ये कहीं ना कहीं देखा जाए आपके जो एसी कंपनी है उसके लिए अच्छी बात है, बिकॉज प्राइस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली जो मार्जिन है बढ़ेगा। आज के डेट में देखिए भारत में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है आमतौर पे, एसी खास करके मेट्रोपॉलिटन शहर में तो आप बिना एसी की मतलब जान निकल जाएगा, सीरियसली कह रहा हूँ। ठीक है, तो जिस वजह से ऑब्वियसली डिमांड तो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्टर में। बाय द वे भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी एक खबर है, पीएम मोदी अनवील दिल्ली मेट्रो पिंक मैजेंडा लाइन स्ट्रेच, अनवील 33,500 करोड़ डेवलपमेंट पुश इन कैपिटल। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे अनवील किया है दिल्ली की जो पिंक एंड मैजेंडा लाइन, उसके साथ साथ 33,500 करोड़ की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंसमेंट किया रेलवेज के ऊपर। ठीक है, और वैसे भी देखिए अभी रेलवे सेक्टर तो थोड़ा वीक ही चल रहा है, तो जो भी है दोस्तों कल इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा फिर आ जाइए एक और अपडेट दोस्तों, यहाँ पे ऑयल कहीं ना कहीं खतरे में है, और ये भी फैक्ट है कि देखिए ये कन्फ्लिक्ट क्योंकि मिडिल ईस्ट में हो रहा है, और ऑयल प्राइस आप देखिए ये कन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले $70 पर बैरल के आसपास था, 70 नहीं सॉरी वही 66-67 के आसपास था, तो 66 से अभी बढ़ के 93 में पहुंच गया। तो क्या ये 150 तक पहुंच जाएगा, ऐसा दावा किया है कतार की तरफ से। कतार का मानना यह है कि ये जंग अगर नहीं रुका, एक तो इकोनॉमी स्लो डाउन होगा, उसके साथ साथ जो प्राइस है ग्लोबल मार्केट में, जो क्रूड ऑयल की प्राइस है, चाहे WTI की बात करें, ब्रेंट की बात करें, वो $150 पर बैरल तक भी पहुंच सकता है। और आई थिंक सो ऐसा हो सकता है अगर ये जंग अगले कुछ हफ्ता 2-3 हफ्ता और कंटिन्यू हुआ तो हो गया तो। ठीक है, सो दोस्तों ये कुछ जानकारी था। चलिए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूं, और उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। भाई देखो दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है, देखिए कल मंडे यानी 9 तारीख मैं इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, मेरा कुछ पर्सनल काम है, तो याद रखना कल मंडे के दिन इस चैनल पे
कोई भी वीडियो मैं नहीं डाल पाऊंगा। मैं ट्यूसडे से रेगुलर शेड्यूल पे जैसे कि वीडियो अपलोड करता हूँ, दिन पे 6 वीडियो वो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो याद रखना, कल मंडे के दिन इस चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आएगा, ट्यूसडे से आएगा, ट्यूसडे से नॉर्मल टाइम पे आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो कल मंडे के दिन कोई वीडियो नहीं आएगा, याद रखना, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट डे तो हमने देखा आपके एक तो यूएस की जॉब डेटा भी काफ़ी ख़राब था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ गया है यूएस में, जिस वजह से, और ऑब्वियसली ग्लोबल टेंशन की वजह से डॉ जोन्स की पोजीशन, नैस्डैक की पोजीशन भी काफ़ी वीक था। और क्रूड ऑयल, यहाँ पे गोल्ड की प्राइस भी अगेन बढ़ने लगा फिर से थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि लास्ट नाइट को आपके 1.5% बढ़ गया। सिल्वर की प्राइस भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए अगर अब बीच में तो 2 दिन मार्केट बंद था ना, सैटरडे संडे आज, सो कल सुबह तक अगर गोल्ड प्राइस फिर से बनने लगा तो कहीं ना कहीं आपके पास अगर गोल्ड एंड सिल्वर की ETF है ना, वो काफी हद तक आप कह सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि एक तरफ होता है, देखिए भले ही छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो, बट स्टिल थोड़ा तो यहाँ पे मेकअप करेगा ना, वो हो सकता है, ठीक है, अगर कल सुबह गोल्ड एंड सिल्वर फिर से बढ़ने लगा तो। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से $92-93 पर बैरल पे पहुंच गया था। अब देखना होगा कि कल सुबह किस तरफ ओपन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल मतलब फ्राइडे नाइट को तो लगभग 8.5% गेन कर गया था, ठीक है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, अच्छा उसके पहले ये अपडेट ले लीजिए, इंडियन रुपी की जो क्लोजिंग पोजीशन भी बहुत ही बेकार था। अच्छा, दूसरी तरफ जो विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन है, नोट करना, विप्रो की जो एडीआर वर्जन है लास्ट नाइट को, मतलब फ्राइडे नाइट को यूएस मार्केट में 4% ऊपर मूव किया, 4%, जबकि शुरू उतना बढ़िया नहीं था, और 4% ऊपर मूव किया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इन्फोसिस की भी जो एडीआर वर्जन है वो एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि हमारे जो बैंक है, बड़े बैंक, जैसे कि आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लास्ट नाइट को लगभग 2% नीचे क्लोजिंग दिया था, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 3% नीचे क्लोजिंग दिया था। और दैट्स वाई दोस्तों, हमारे जो एक्सडीएक्स निफ्टी एंड गिफ्ट निफ्टी आपको मैं लास्ट डे भी देखा था, वो लगभग 150 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया था। कितना पता है? 24,300 पॉइंट पे क्लोजिंग हुआ था आपके गिफ्ट निफ्टी और एक्सडीएक्स निफ्टी की फ्राइडे की पोजीशन, ठीक है। अब देखना होगा कि कल सुबह किस तरह ओपन होता है। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह ना मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, ये तीनों फ्यूचर की रीडिंग दे दूंगा एकदम सुबह सुबह की अपडेट, ठीक है। मार्केट ओपन होने से पहले आप लोगों को चेक कर लेना जरूर, मार्केट ओपन करने से पहले, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, ठीक है। सुबह सुबह चेक जरूर कर लेना। आप देखिए, यहाँ पे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, अगर इस प्रकार की माहौल बना तो कहीं ना कहीं एफआईएस की फिर से सेल ऑफ होगा, बिकवाली होगा। और एफआईएस जब वॉर के टाइम पे बिक रहा, देखिए आमतौर पे क्या होता है, इसके पहले भी एफआईएस बेचा था, बहुत बेचा था। अब जनवरी को उठा के देखिए, दिसंबर को बेचा था 1,500, कभी 700 करोड़, कभी 1,500 करोड़, 2,000। बट यहाँ पे फर्क क्या पता है, जंग के समय जब बेच रहा है ना, बल्क में बेच रहा है, मतलब एक एक दिन आप देखिए 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 करोड़ के बेच रहा है। तो जिस वजह से 4 दिनों पे 21,000 करोड़ की विप्ट आउट हो गया, एफएस द्वारा सेल ऑफ हुआ है, ठीक है। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि डीएस खरीद तो रहा है, बट डीएस की खरीदने से उतना फर्क नहीं पड़ा है मार्केट को, ठीक है। जब तक ना एफएस की वापसी हो जाए तब तक देखिए बहुत मुश्किल है, और एफएस की वापसी तभी पॉसिबल है जब ये जंग रुकेगा। तो अल्टीमेटली ये जंग के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो अपडेटेड रहिए, अपडेट लेते रहिए। TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स लास्ट डे क्लोजिंग भी दिया था काइंड ऑफ फ्लैट में। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितना भी वाइटल जानकारी था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको मैं अभी कहा, याद रखना, मैं अगेन रिपीट करता हूं कि कल सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले आप लोग मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डॉ जोन्स, नैस्डैक, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर को ट्रैक मतलब देख लेना, वहां पे मैं दे दूंगा अपडेट, सुबह की अपडेट है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा, कल के लिए कुछ वाइटल सेक्टर इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा फटाफट, ठीक है। कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर, जैसे कि सबसे पहले नंबर 1 ऑयल सेक्टर, नंबर 2 मेटल सेक्टर, क्योंकि मेटल भी काफी वोलेटाइल चल रहा है, मेटल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर, बैंक के बिना तो हो नहीं सकता। और आज की डेट में जो मेन खतरा क्या पता है, मेन खतरा आपकी ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने के कारण बैंक दोस्तों फिर से खतरे में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, बैंक के बाद आईटी सेक्टर, बस ये चारों इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें पॉजिटिव जो हो सकता है, वो मेनली डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर को नजर रख भी सकते हो, ना भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट ये 4 सेक्टर इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको मैं कहा। अच्छा, अब निफ्टी 50 की
अगर हम बात करें कि कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, तो देखिए पिछले एक मंथ की जो लोएस्ट पॉइंट पे चल रहा है। अच्छा, 6 महीने की अगर हम बात करें, 6 महीने की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख पाएंगे कि शेयर मतलब जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो लगभग 6 महीने की लोएस्ट पॉइंट पे चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके, एक साल की जो चार्ट पैटर्न है, एक साल की चार्ट पैटर्न पे अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 सितंबर में, उसके पहले अगस्त में इस लेवल पे था, नोट करना, अगस्त मंथ पे 24,400 के आसपास था। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट मिला था बढ़िया से, और फिर तो ऊपर बाउंस बैक भी किया था और लाइफ टाइम हाई भी टच किया था आपके दिसंबर जनवरी पे। अच्छा, उसके पहले आप पहुंच जाइए, क्योंकि देखिए ये लेवल कल टूटने का मोस्टली चांस है। सो उसके पहले की बात करें, कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास मई की बात है, एग्जैक्टली आप देखिए मई, 9 मई, मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके देता हूँ, बॉक्स करके देता हूँ, 24,008 पॉइंट पे मई पे सपोर्ट मिला था निफ्टी 50 को। ठीक है, सो एट द प्रेजेंट सिचुएशन जो है, उसके बेस पे निफ्टी 50 अगर नीचे मूव किया तो सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा, याद रखना, 24,100 से लेके 24,000, ये हो गया निफ्टी 50 की सपोर्ट रेंज। मैं आपको एक बार रेंज अनुसार लिख के देता हूँ। ठीक है, शायद दोस्तों भारत जीत चुका है, आसपास में बहुत पटाखा फोड़ रहा है लोग, मैं अभी भी देखा नहीं हूँ, डोंट वरी, देख लूंगा। अच्छा, 24,000 से लेके 24,100, ये दोस्तों कल इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है, बहुत वाइटल है ये रेंज, अगर अनफॉर्चुनेटली ब्रेक हो गया ना, बहुत नीचे जा सकता है, बहुत नीचे, मतलब इतना आप जान लीजिए, जो लास्ट ईयर मार्च में था, ध्यान से देखना यहाँ पे चार्ट पैटर्न को, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। लास्ट ईयर मार्च में जहाँ पे था 23,700 के अराउंड, 650-700, इस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कल नहीं पहुंचेगा। कल 24,000 से लेकर 24,100 तक सपोर्ट मिल सकता है। और अपर साइड में मैं कहूँगा बहुत ही बेसिक लेवल है, जहाँ पे रिसेंट टाइम में रेजिस्टेंस फेस किया, इवन लास्ट डे भी अगर आप देखेंगे 25,500। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी 50 की रेजिस्टेंस जोन कल के लिए। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ चार्ट पैटर्न। एक्चुअली अभी आज कुछ पता नहीं काम नहीं कर रहा है, मतलब वो जो उसकी चार्ट पैटर्न है, क्या कहते हैं उसको, जीरोधा की चार्ट पैटर्न, कुछ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रहा है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ, जस्ट अ मिनट, निफ्टी बैंक यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, बैंक निफ्टी की रोल दोस्तों कल बहुत वाइटल है, याद रखना, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमने देखा, जो बजट वाली दिन पे लो हिट किया था, उसको भी लास्ट डे मतलब आपके शुक्रवार के दिन ब्रेक करके नीचे आने के कारण अभी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ चुका है। ठीक है, सो ऐसे में अपर साइड में तो ऑब्वियसली 58,000 की लेवल इंपॉर्टेंट है, 58,000 की लेवल इंपॉर्टेंट है, बट लोअर साइड में अगर हम बात करें तो 58,000 के नीचे था नवंबर पे, 2025 की नवंबर पे, बट बहुत नीचे नहीं था, 57,500 के आसपास था। सो इमीडिएट जो सपोर्ट पॉइंट निकल के आ रहा है 57,500, ये लेवल अगर टूट गया अनफॉर्चुनेटली तो 57,000 तक पहुंच सकता है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी के लिए 1,000 पॉइंट की रेंज रफली मान लीजिए, 57,500 से लेके 56,500, ये बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन लोअर साइड में। ठीक है, सो दोस्तों आपको मैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से डिटेल में समझा दिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट, और कोई आपका क्वेरीज है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब जो हमेशा आपको कहता हूँ, याद रखना, देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, वोलेटाइल है, सो गलती से भी एफ एन ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना सर, लोग पैसा कमाने से ज़्यादा गवाता है। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो आपको मैं बीच में कहा था, याद रखना कि कल सोमवार के दिन दोस्तों सिर्फ एक दिन के लिए मैं इस वीडियो में इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा काम है, तो परसों फिर से अपलोड करूँगा। कब से अपलोड करूँगा? ट्यूसडे से अपलोड करूँगा। ठीक है, ट्यूसडे से फिर से वीडियो आएगा नॉर्मल टाइम पे जैसे कि आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।